तो क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के होता है ना, टेम्परेचर भी दिया है ना। तो डेल्टा जी नॉट कितना होगा, हमारे को दिया है सी यू प्लस टू से सी यू प्लस, तो सी यू प्लस टू से सी यू प्लस है 0.15 और आई एन प्लस टू से दिया है आई एन प्लस थ्री। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इक्वेशन गिवन नहीं है, तो इसका ई नॉट हमारे को फाइंड करना है ना। यहाँ हो रहा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन और यहाँ हो रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ ई नॉट फाइंड करते हैं। चलिए, तो अब इसका ई नॉट फाइंड करने के लिए हमारे को दिया आई एन प्लस थ्री प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स आई एन प्लस है माइनस 0.42 वोल्ट। और अब हमारे को चाहिए आई एन प्लस टू से चाहिए प्लस थ्री, तो आई एन प्लस टू गिव्स आई एन प्लस, है ना, या माइनस 0.40 वोल्ट। तो अब हम पहली वाली इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं ना, आई एन प्लस गिव्स आई एन प्लस थ्री प्लस टू इलेक्ट्रॉन या 0.42 वोल्ट, है ना। तो हम इन दोनों को ऐड करके हमारे फाइनल इक्वेशन आई, यहाँ इलेक्ट्रॉन है ना, तो फाइनल इक्वेशन आएंगे आई एन प्लस आई एन गया आई एन प्लस टू प्लस प्लस गिव्स आई एन प्लस थ्री प्लस इलेक्ट्रॉन। अब इसका हमारे को बता दो हाफ सेल मिलकर तीन हाफ सेल बनाते हैं, नेक्स्ट मतलब तीसरी हाफ सेल बनाते हैं, तो डेल्टा जी इक्वेट करते हैं। डेल्टा जी इक्वल्स टू यहाँ माइनस यहाँ 1 इंटू एफ इंटू ई नॉट जो हमारे को पता करना है। अब ये हो जाएगा इसके लिए माइनस, पहली वाले के लिए क्या होगा इसका माइनस 1 इंटू एफ इंटू माइनस 0.4 प्लस माइनस एन एफ माइनस 2 इंटू एफ इंटू 0.42। ठीक है, तो माइनस से माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, एफ भी कैंसिल हो गया, तो ई नॉट कितना आता है हमारे पास माइनस 0.4 प्लस 0.84, तो यहाँ था हमारे पास 0.44, तो यहाँ था 0.44। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो फाइनल ई नॉट आ जाएगा हमारे पास 0.69। ठीक है, अब डेल्टा जी क्या हो जाएगा माइनस आर टी एल एन की है, तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू एफ कितना है 96500 इंटू ई कितना है 0.69 इक्वल्स टू माइनस आर है 8.314 इंटू टी है 298 इंटू 2.303 लॉग के। तो चलिए काफ़ी सही कैलकुलेशन हो रही है। 298 इंटू 2.303 माइनस माइनस से माइनस गया, है ना, तो यहाँ 9650 इंटू 6.9 अपॉन 2.303 298। अब हम इतने नोचने में ना पड़े तो हमारे को पता आर टी बाय एफ कितना होता है 0.059, तो ये है आर इंटू 2.303 भी होता है 2.303 आर टी बाय एफ। चलो इसको जीरो ही रख देते हैं, इसको 0.69 कर देते हैं ना, तो ये कितना होता है 0.69 अपॉन 0.59 होगा, एक्चुअली हमने गलत किया, 59 है, 0.059 इक्वल्स टू लॉग के, तो लॉग के कितना आ रहा है 10, तो के कितना आ रहा है हमारे पास 10 की पावर 10, तो के की वैल्यू है 10 की पावर 10,
तो इसका आंसर है 10 की पावर 10।